डिप्टी सीएम ने कहा नपुंसक बना दो। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा उनका लिंग काट दो, प्राइवेट पार्ट का तहस नहस कर दो, जिससे कि यौन उत्पीड़न की घटनाओं को वह अंजाम न दे सके। इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा ऐसा करना ही चाहिए। अब यह डिप्टी सीएम कौन है इसके बारे में हम बताएंगे। उसके पहले हम बताने जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा यौन उत्पीड़न की घटनाओं को करने वाले कभी माफी के पात्र नहीं है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार इसके लिए कड़े कानून बना रही है, बनाई भी है, हम उनको कदापि नहीं बख्शेंगे। उन्होंने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि वह इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री जी के इस बयान की बड़ी चर्चा है। उन्होंने पहले भी कहा था, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के मामले को परोक्ष रूप से बता रहे हैं। और बदलापुर, महाराष्ट्र का बदलापुर, ठाणे का बदलापुर जो इन दिनों चर्चा में लगातार बना हुआ है, उसके तरफ भी उनका इशारा था। साथ ही इशारा था अयोध्या के मिल्कीपुर इलाके का जो मामला है, वर्तमान में वो अभी चर्चा में लगातार बना हुआ है। मोहित खान की बेकरी ढहाई गई, मोहित खान का कॉम्प्लेक्स ढहा दिया गया, मोहित खान का डीएनए टेस्ट भी हुआ, उधर उस पीड़िता का भी टेस्ट हुआ। भारी पुलिस फोर्स के घेरे में पीड़िता अभी भी है। प्रधानमंत्री जी चौंक गए हैं, चाप रहे हैं। अब चूंकि मामला दीदी का भी है, अरे बलात्कारी कहीं का हो, चाहे दीदी का हो, चाहे भैया का हो, जो चाहे बहन जी का हो, चाहे बबुआ जी का हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे जिस जगह का भी बलात्कारी हो, बलात्कारी तो बलात्कारी है। भेदभाव करने वाले कदापि क्षमा के पात्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी कोलकाता की तरफ रुख करके चाप रहे हैं। अब मणिपुर की घटना पर तो बेचारे कुछ बोले नहीं, बोल भी नहीं पाएंगे। एक कहावत है, अंधरा बाटे रेवड़ी। अब हम अंधा शब्द नहीं कहा जा सकता, यह विधि विरुद्ध है, लोक मर्यादा के प्रतिकूल है, लेकिन कहा गया है कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। यह भी है, उस पर तो कुछ बोले नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब उस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं होता है, जब पीड़ित बेटियां, भारत की वह पहलवान जो आन बान शान है, वह जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज होता है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ था, उस पीड़िता ने अपना वापस ले लिया मामला। बहरहाल ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अभी भी तलवार लटक रही है। उनका टिकट तो काटा, लेकिन परिवार से बाहर कैसे जाएगा? तमाम ऐसे अपराधी हैं, विभिन्न दलों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे धरती पुत्र मुलायम सिंह का समय रहा हो, चाहे अखिलेश यादव का समय रहा हो, चाहे स्वयं बाबा का समय हो। अपराधी अगर है इनके दल का, उसे देने में यह अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं, तो उसके घर के किसी सदस्य को देंगे, उसके बेटे को दे देंगे, उसकी पत्नी को दे देंगे और कहेंगे, इनके पास अच्छी अच्छी परिभाषा है, कह देंगे कि साहब वह तो बहुत बड़ी समाज सेवी है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम संबोधित कर रहे हैं पूर्वी महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना। अब वहां चूंकि महिलाएं थी, पहले ही छक्का मार दिया कि आवाज ना उठे, इसलिए पहले ही नेता लोग तो बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, सब पता है कैसे ईंट पत्थर चलवाना है, कैसे लोगों को रुलाना है, कैसे लोगों से अट्ठहास करवाना है, तो ये सब पता है इनको। अजीत पवार पहले ही छक्का मारते हुए कह रहे हैं कि ऐसे यौन अपराधियों को नपुंसक बना देना चाहिए। अब हम भैया कुछ डॉक्टरों से बात करेंगे कि नपुंसक बनाने की कोई दवा है क्या? एलोपैथ में, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में हमारे कई परिचित लोग हैं। हमारी भी उत्सुकता है कि भाई सच में ऐसे कुछ देशों में ऐसे कानून भी हैं। भारत जैसे देश में ऐसे कानून अभी तक नहीं बन पाए हैं, लेकिन अब डिप्टी सीएम है साहब, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, कह रहे हैं तो इनकी बात में दम है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, बदलापुर की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए, प्राइवेट पार्ट उनका काट देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी पर हम चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जलगांव में।
और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं हैं। समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का आह्वान करता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार न छोड़े, ऐसा कह रहे हैं। कानून तो बनाना आपके अधिकार में है साहब, 10 साल लगातार आपके पास से अधिकार था। अब एक चीज और है, मैं सीधे सीधे उन्हीं को दोषी क्यों दूं, अपने भी सचेत नागरिक होने के नाते मैं दोष अपने पर लेता हूं। हम सभी का भी दायित्व है कि ऐसे जो यौन अपराधी हैं उन पर निगाह रखें। अब यौन अपराधी कौन हो सकता है? आपके घर का चाचा हो सकता है, आपके घर का लड़का हो सकता है, आपके घर का कोई अन्य सदस्य होता है। घर में ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बात और बता रहा हूं, आपने देखा भी 2 साल से लेकर के तमाम बेटियां, किशोरियां और जोर देकर के कह रहा हूं 70 और 75, 80 वर्ष की महिलाएं भी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं हैं। उनके साथ भी यह घटनाएं हो रही हैं। लड़कियों को तो आप वाच करेंगे, स्कूल गई है तो अभी नहीं आई, बस आई कि नहीं आई, लेने जाना है या तो आप देखेंगे। लेकिन जो ओल्ड एज की महिलाएं हैं, जो चाची और दादी हो गई हैं, उनकी सुरक्षा तो है नहीं। देश में तमाम इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। तो केवल पीएम और सीएम और इन्हीं लोगों को दोषी क्यों, विपक्ष के नेताओं का ही दोष क्यों? हम अपने अपने सिर पर भी दोष लेना शुरू करें, जन जागरूकता पैदा करें। और भैया एक कारण और है, शादी विवाह तो हो नहीं रहा है बहुत से गांवों में, ऐसे ही घूम रहे हैं लंठ होकर के। प्रधान जी के पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग जिला पंचायत मेंबर साहब के, कुछ लोगों के साथ विधायक। कई जगह तो ऐसे हुआ है कि भैया हम वोट तभी देंगे जब हमारी शादी होगी, ऐसे भी हो रहा है। तो बेटियों की संख्या में जो लगातार कमी आ रही है उसको हमें दूर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे हैं, किसी विद्यालय में जाके देखिए, बेटियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या कम है, यह भी कारण है। और कोई भी बेटी का बाप किसी ऐसे घर में अपनी बेटी को देना नहीं चाहता, यह भी वह कारण है। तो दोस्तों, आज का वीडियो प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य पर, एक बार ऐसा बोलने से पहले मणिपुर हुजूर आपको देख लेना चाहिए। एक बार मणिपुर देख लेते ना, और एक बार दिल्ली का जंतर मंतर देख लेते, हो सकता है जुबान आपकी कांपने लगती है ऐसा बोलने में। अब अजीत पवार साहब, शरद पवार भी बोले हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। यह कानून इसकी इजाजत देता है कि नहीं देता है? क्या भारत में भी इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए कि बंध्याकरण, जिस तरह से बंदरों और कुत्तों का हो जाता है, बछड़ों का हो जाता है, तो क्या इस तरह का बंध्याकरण भी किया जा सकता है क्या? और क्या उनके प्राइवेट पार्ट भी ध्वस्त किए जा सकते हैं? आपकी राय विनम्रता पूर्वक सादर आमंत्रित है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो भी हमारे मित्र हैं उनको हमारा नमस्कार यहां से ज्ञापित है। धन्यवाद।